आरोग्यम परमम भाग्यम स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम। निरोगी होना परम भाग्य की बात है। निरोगी व्यक्ति ही अपने सभी कार्य पूरे कर पाता है। तो स्वास्थ्य क्रम को अब और आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं योग की, कुछ यौगिक क्रियाओं की, कुछ यौगिक उपायों की, जिनको प्रतिदिन अपनाने से शरीर स्वस्थ रखा जा सकता है। देखिए ये रिपोर्ट। आज हम यहाँ करने वाले हैं लोअर एक्सट्रीमिटीज़ के लिए। लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में जो स्टिफनेस होती है उसको निकालने के लिए, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में लचीलापन कैसे लाएं, उसके लिए कुछ आसन। ओके, सो आइए देखते हैं। इस तरह से पालथी मार कर बैठते हैं, जिसे कहते हैं सुखासन। सो जब भी समय मिले, जितना मिले, इस तरह से अगर हम जमीन पर या सोफे पर जहाँ भी बैठे, इस तरह सुखासन की स्थिति में बैठते हैं तो अपने आप आपका ये एरिया में स्ट्रेच तनाव होता है, जिससे यहाँ में जो जकड़न है, जो स्टिफनेस है, वो धीरे धीरे कम होती है। और इसी के साथ दूसरा आसन है जिसे कहते हैं पद्मासन। तो पद्मासन देखेंगे कैसे बैठना होता है। सो पद्मासन बैठने के लिए पहले पैर ऐसे सीधा कर देंगे। सीधा करने के बाद अब दाहिने पैर को उठाएंगे और बाएं पैर के जांघ पे रख देंगे। फिर बाएं पैर को उठाएंगे और दाहिने पैर के जांघ पे रख देंगे। इस तरह से पद्मासन की स्थिति आ गई है। सो जितना हो सके संभव इस आसन में बैठने से आप देखेंगे कि ये सब एरिया में अच्छे से खिंचाव आता है, लोअर एरिया में, जिससे यहाँ पे लचीलापन बढ़ जाता है, यहाँ की मांसपेशियाँ मजबूत हो जाती हैं। सो यह आसन बहुत ही लाभदायक है लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में लचीलापन बढ़ाने के लिए। पद्मासन में जितनी देर संभव है उतनी देर बैठे, दिन में बार बार जितनी देर भी बैठ सकते हैं। ठीक है, अब इसी के साथ है एक दूसरा आसन और वीर आसन। सो वीर आसन में भी अगर हम रोज बैठे, जब भी समय हो, इस तरह से पैर सीधा कर लिया। अब धीरे से एक पैर को से पीछे फोल्ड कर दिया, दाहिने पैर को, और बाएं पैर को आगे इस तरह से रख लिया। दाहिने पैर का जो पैर का पंजा है उसे हिप के नीचे रख दिया और इस तरह से बैठ जाएंगे। सो इस तरह सीधे बैठेंगे तो इसमें भी अब यहाँ पैरों में नीचे खिंचाव आ रहा है, सो इससे इसमें लचीलापन आता है। फिर कुछ देर के बाद पैर की पोजीशन बदल देनी चाहिए। अब बाएं पैर पे बैठ गए और दाहिने पैर को इस तरह सीधा कर लिया। यह है वीर आसन की स्थिति। वीर आसन में हम बहुत ज़्यादा एक्टिव भी रहते हैं और साथ साथ पैरों में निचले एरिया में खिंचाव आने से उसमें लचीलापन आने लगता है। सो ये बहुत अच्छे आसन है। आइए इसके बारे में कुछ और प्रैक्टिकल टिप्स जानते हैं कि लोअर एक्सट्रीमिटीज़ को कैसे लचीलापन बनाएं। इसके कुछ और प्रैक्टिकल टिप्स हमारे योग गुरु डॉक्टर हंसा जी योगेंद्र से। नमस्कार। हमारी एक्सट्रीमिटीज़ की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जब भी मौका मिले हम पलाठी मार के बैठा करें। ज़मीन पे बैठ सके तो और भी अच्छा, नहीं तो सोफे पे, कुर्सी पे भी पलाठी मार के बैठिए और वज्रासन में बैठिए, बहुत ज़रूरी है। कोशिश ये करें कि हम ज़मीन पे बैठे बैठे पैरों को अलग अलग ढंग से मोड़ते रहें तो फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहेगी। सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना बहुत ज़रूरी है। कम से कम 5 फ्लोर सीढ़ी दिन में एक बार तो चढ़नी ही चाहिए ना, तो वो ज़रूर करिए, क्योंकि आदत डालिए उसकी। फिर ज़रूरी है कि एंटी इन्फ्लेमेटरी खाना, जिसमें सूजन की कमी हो जाए, हड्डियों में अगर आ जाती है तो उसके लिए ज़रूरी है अदरक लें, हल्दी लें, आंवला लें। ये चीज़ें रूटीन में होनी ही चाहिए। दिन में भी जैसे आप खड़े हैं तो पाँव को आगे पीछे ऐसे स्विंग करिए, साइड में स्विंग करिए, पैरों से एक्टिव रहिए। जितना हो सके पैरों के ऊपर आइए, नीचे आइए। ये सब में फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहेगी और हमेशा आप स्फूर्तिमय रहोगे। नमस्कार।